दूर एक जंगल में चिड़िया के परिवार रहते थे। माँ चिड़ी एक अंडे देने के कारण वो घोंसले छोड़कर और नहीं जा पाती थी। वो घर में रह के अंडे का देखभाल करती थी और बापू चिड़ा बाहर जाकर खाने का जुगाड़ लगाता था। ठीक इसी तरह बापू चिड़ा खाना लाने के लिए बाहर निकला और माँ चिड़ी घर में रहकर अपने अंडे के साथ बात कर रही थी। मेरे अंडे से बच्चे निकलने का वक्त हो गया है। मेरे बेटा होने से उसका नाम टुका रखूंगी और लड़की होने से टुकी। मेरे लाल अंडे से तू जल्दी निकल के आ जा, मैं तुझे बहुत प्यार दूंगी और हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। बस यही बोलते बोलते उसी वक्त एक आवाज़ आने लगी। तभी माँ चिड़ी अपने अंडे के साथ घर में घुस गई। एक शिकारी पिस्तौल लेकर वहां आया और माँ चिड़ी जानती थी ये शिकारी हर दिन जंगल में आकर चिड़िया को शिकार करके उसके पिंजरे में ले जाता था। इसीलिए वो बेजुबान होकर अपने घोंसले में चिपके रहे। शिकारी कुछ समय तक चिड़िया को ढूंढा, लेकिन किसी भी शिकारी को न मिलते हुए वो वहाँ से चला गया और बापू चिड़ा खाना लेकर घर आ पहुँचा। फिर माँ चिड़ी उसको सब घटना बताई। भाग्यवश मैं वो शिकारी को देखकर मेरे घोंसले में छिप गई, नहीं तो वो मुझे और मेरे अंडों को साथ ले गया होता। वो शिकारी आज आया है, यानी कल भी जरूर आएगा। वो इस स्थान को पहचान लिया है। जितना जल्दी हो सके हमें ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा। मैं सोच रही थी नदी किनारे पेड़ों पे अगर घर किया जाए तो कैसा होगा, वहाँ शिकारी नहीं पहुँचेगा। तू तो ठीक बोल रही है। हम नदी किनारे वहाँ पेड़ों में घोंसला बनाएंगे। वहाँ तो आसानी से खाना और पानी भी मिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ, वहाँ से पेड़ देखकर अपना घोंसला बनाऊंगा। मैं भी जाऊंगी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी ही बन जाएगा। लेकिन हमारा अंडे का अकेला छोड़कर कैसे जाएं हम सब? उसकी चिंता आप मत करो, मैं इस अंडे को पत्ते में ढक दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर माँ चिड़ी ने अपने अंडे को पत्ते से ढककर दोनों मिलकर नदी किनारे जाने लगे और मजबूत पेड़ देखकर वह घर बसाने लगे। और दूसरी तरफ जोरों की हवाएं होने लगी, जिसके कारण अंडे के ऊपर से रखी पत्ती भी उड़ गई। और उसी वक्त दो कौवा उड़ता हुए उस रास्ते में जा रहा था। वो लोग अंडे देखकर नीचे उतरे। कोई चिड़ी शायद अपने अंडे को इस जगह छोड़कर चली गई है। बहुत अच्छा मौका है, चलो इस अंडे को लेकर चले जाते हैं। तो ठीक बोल रही है। मेरे पिताजी कल आने वाले हैं, उनको ये अंडे पीने के लिए दूंगी। वो इस बहुत पसंद करेंगे खाकर। नहीं नहीं, ये अंडा मैं मेरे माँ को दूंगी, वो अंडे बहुत पसंद करेगी, वो भी अंडा पीने बहुत पसंद करती है। ये अंडा पीने से वो बहुत खुश हो जाएगी। इसी बात बोलकर कौवा और कौवी वहाँ से चले गए और दूसरी तरफ माँ और बापू चिड़ा का घोंसला बनकर तैयार हो गया। घोंसला तो बन गया, अब जो बाकी रहा वो तुम संभाल लो, मैं जाकर हमारा अंडा लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जा, जल्दी से जाकर अंडा लेके आ जा। तब तक मैं घर में कुछ खाना ले आता हूँ। तभी माँ चिड़ी अंडे लेने के लिए वहाँ से चली गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी उसके घोंसले में अंडे ही गायब है। मेरे अंडे कहाँ गए, मेरे अंडे सब कहाँ गए? मैं तो पत्ते को ढक कर गई थी, पर अभी मेरे अंडे किसने चुराए होंगे? ऐसा बोलकर माँ चिड़ी बहुत रोने लगी और रोते रोते चारों तरफ अपने अंडा ढूंढने लगी, पर वो नहीं ढूंढ पाई और अंत में वो नए घोंसले में लौट आ गई। वो रोकर अपने पति को जताने लगी। सत्यानाश हो उसका, जो मेरे अंडे को चुरा गया। कह रही है तू, हम अपने अंडे को लेकर कितना पाप देखे हैं। माँ चिड़ी और बापू चिड़ा अंडे को खोकर बहुत दुखी हो गए। कुछ भी नहीं खाकर वो दोनों रात भर अपने अंडे की याद करते हुए रोते रोते। और दूसरी तरफ दो कौवे अंडे के पास बैठी हुई थे और अचानक अंडे से कुछ आवाज आने लगी। कौवी अपने कान लगाकर अंडे के अंदर आने वाली आवाज को सुनने लगी। अरे सुन रहे हो, अंडे में बच्चे आने की आवाज आ रही है। ये अंडा पीने के लायक नहीं रहा। ये अंडा और कुछ काम का नहीं है, तू जाकर ये फेंक दे। पता नहीं किस चिड़ी का होगा। इस अंडे से बच्चे निकलेंगे तो उसके चिड़चिड़ाहट से मेरी नींद नहीं हो पाएगी। तू जा, जल्दी से फेंक कर आ जा। अरे अंडे को ऐसा फेंकना ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे नदी किनारे लेकर फेंक आऊंगी। फिर कौवा सोने लगा और चिड़ा चिड़ी भी सो गए थे। दूसरे ही दिन सुबह
अंडे के बारे में सोचकर तू अगर ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास रख, वो हम लोगों को फिर से अंडा प्रदान करेंगे। मैं मेरे बच्चे का नाम सोच रखी थी, मैं मेरे अंडे को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस मुश्किल के वक्त तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाता हूँ। फिर बापू चिड़ा खाना लाने के लिए बाहर निकला और दूसरी तरफ कौवी अंडे फेंकने के लिए नदी किनारे जा रही थी। बापू चिड़ा खाना लेकर घर आते वक्त वो कौवी के पास अंडे देखकर उसे वहाँ रोका। अरे कौवी, ये अंडा लेकर तू कहाँ जा रही है? ये अंडा किसका है? क्या ये तेरा है? हाँ, ये मेरा अंडा है। घर में हमारे खाने को दाना नहीं है। और तू तो जानता है चिड़ा, मेरे पति कौवा एकदम आलसी है। खाना ढूंढने के लिए मुझे ही निकलना पड़ता है, इसलिए मैं इस अंडे को बेचकर अन्न का दाना लेने आई हूँ। कौवी की बात सुनकर चिड़ा मन ही मन सोचा, मेरी पत्नी अपने अंडे को खोकर बहुत दुखी में है। अगर मैं कौवी से अंडे लेकर उसे दे दूं तो दर्द कुछ हद तक उसका कम होगा। अरे कौवी, तू मेरे खाना ले, इसके बदले में तू तेरा अंडा मुझे दे दे। कौवी भी खुशी खुशी उसका खाना लेकर उसे अंडे दे दी। चिड़ा वो अंडा लेकर घर आ पहुंचा। अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अंडा? ये अंडा तुम कहाँ से मिला? बापू चिड़ा ऐसे सभी घटनाएं बताया। माँ चिड़ी अच्छा से परख कर वो अंडा देखने लगी और बोली, अरे सुनते हो, ये अंडा हमारा ही है। मिल गया हमारा जान, हमें मिल गया। ये क्या बोल रही है? क्या सच में ये अंडा हमारा है? मैं सच बोल रही हूँ, ये अंडा हमारा है। एक माँ अपने अंडे को परखने में कभी गलती नहीं करेगी। वो कौवा हमारा अंडा ले गया था। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम जो हमारे अंडे वापस मिल गया। दोनों अब अंडे को पाकर बहुत खुशी हो गए। फिर कुछ ही दिनों बाद अंडे से एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़ी निकली और उसे लेकर दोनों चिड़ा चिड़ी का खुशी का ठिकाना ही न रहा।